हेलो वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट। ये हमारा एक्सरसाइज 20C है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स सो दैट इतना इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी इसके बारे में जानना होगा। इसके बारे में साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पर अगर 90 माइनस थीटा होगा तो यहाँ पर जाहिर सा बात है थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल है। 90 माइनस थीटा और यहाँ पर थीटा क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना होगा, तो कॉसेक थीटा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना, तो सेक थीटा। ये चीज़ जानोगे तो आपका आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर 90 माइनस थीटा, तो इसका जो ये 90 माइनस थीटा, इसका अगर कंप्लीमेंट एंगल कौन सा होगा, थीटा होगा। तब ना इन दोनों को सम करेंगे तो 90 है। कंप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलता है, ऐसे दो एंगल जिसका सम कितना हो, 90 डिग्री हो, उसको कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है आपको, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ 90 माइनस थीटा तो यहाँ थीटा होगा, 90 माइनस थीटा थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा तो कॉट का 10, सेक है तो कॉसेक, कॉसेक का सेक। ये चीज़ याद रहेगा तो फटाफट बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड लेना है, क्या है, 10 डिग्री। मेरे को क्या करना है, सबसे पहले इस 10 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 80 डिग्री, आराम से लिख सकते हैं। और क्या इस 15 को लिख सकते हैं 90 माइनस 75। यहाँ पर हमने देखा 75 है, यहाँ पर 80। एक्चुअली हमने सॉल्व करने के लिए इस तरीके से लिखना पड़ा। अब इसको हमको कोई चेंजेस नहीं करना है। 10 75 डिग्री था तो एज इट इज़ रहने दो, 10 80 डिग्री को भी कोई चेंज नहीं करना। अब हमको पता है 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, यानी कॉट 80 डिग्री। ये हो गया कॉट 75 डिग्री। ध्यान रहे यहाँ पर 10 75 डिग्री और 10 80 डिग्री। तो आपको पता है ऐसे कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/10 80 डिग्री, 1/10 75 डिग्री, और यहाँ पर हो गया 10 75 डिग्री, 10 80 डिग्री। ध्यान दीजिएगा ये 10 80 डिग्री और 10 80 डिग्री कैंसिल, 75 10 75 कैंसिल। तो ये आ गया आपका 1। यही चीज़ हमको प्रूफ करना था, यानी RHS हमने यहाँ पर क्लियर तरीके से प्रूफ कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, आराम से इजी वे में प्रूफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। उसी तरह यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आपको लेना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, राइट हैंड साइड में 2 लाना है। इस साइन 42 को एज इट इज़ रहने दो, साइन 42 डिग्री, और इस सेक 48 डिग्री को लिख सकते हैं 1/cos 48 डिग्री। उसी तरह इस cos 42 डिग्री को एज इट इज़ रहने दो, और इसको लिख सकते हैं 1/sin 48 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन 42 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 48 डिग्री। यहाँ पर हो गया प्लस कॉस 42 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 48 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका 42 है, यहाँ पर 48 है। आपको इस नीचे अगर कॉस है तो इन दोनों में से कोई एक को चेंज करना है। क्या इस 40 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 48, नीचे वाले को चेंज नहीं करना है, एज इट इज़ रहने देना है ताकि सॉल्व होने में आसानी हो जाए। क्या इस कॉस को लिख सकते हैं 90 माइनस कॉस 42 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 48, आराम से लिख सकते हैं, नीचे कुछ नहीं, क्या है साइन 48 डिग्री। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होते हैं, कॉस 48 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 48 डिग्री। यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन 48 डिग्री। आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, यहाँ भी साइन 48 डिग्री। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ पर हो गया 1 + 1 2। तो हमारा राइट हैंड साइड आपका आ गया। तो यही चीज़ तो प्रूफ करना था, प्रूफ इजी वे में हो गया। ये आपका थर्ड नंबर है, 1 का थर्ड पार्ट है। आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है आराम से। लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर साइन के फॉर्म में, यहाँ पर सेक के फॉर्म में। सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 64 डिग्री, आराम से लिख सकते हैं। और इसको आपको चेंज नहीं करना है, नीचे वाले को सेक 64 डिग्री रहने देना है। ठीक है, उसके बाद आपको सेम इसी तरह कॉस 90 माइनस 64 डिग्री लिख सकते हैं, 26 डिग्री को नीचे वाले को चेंज नहीं करना है, कॉसेक 64 डिग्री।
क्लियर। उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस 64 डिग्री हो गया, डिवाइडेड बाय सेक को 1 बाई कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा होता है। यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो गया साइन थीटा, यानी साइन 64 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा होता है। थीटा की जगह 64 डिग्री तो 64 डिग्री ले लिया। ये ऊपर चला गया तो कॉस स्क्वायर 64 डिग्री हो गया, यहाँ पर ऊपर चला गया साइन स्क्वायर 64 डिग्री हो गया। आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू विल बी 1। थीटा की जगह यहाँ भी 64 डिग्री होना चाहिए, यानी थीटा यहाँ रहे तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर 64 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 64 डिग्री, वैल्यू विल बी 1। एक जनरल याद रखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा की जगह कुछ नहीं हो, कुछ भी हो। अगर यहाँ पर बस कंडीशन ये है कि अगर यहाँ 32 डिग्री है तो यहाँ भी थीटा की जगह 32 डिग्री होना चाहिए, तभी ये बराबर होगा 1 के। ठीक है, तो ये आपका राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया। स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कर एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी ये जो दिख रहा है यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं, साइन 59 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री। तो ध्यान रहे आपको कि जो टर्म्स ऑफ एंगल जो होना चाहिए, लाई होना चाहिए, वो बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो क्या इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, अच्छा सबसे पहले देखो 90 में अगर 59 घटाते हैं तो कितना बचता है 59, ये वाला 59। तो 10 में 9 गया 1, 8 में 5 गया 3, 31 डिग्री। तो यहाँ पर 90 में 31 घटा दो, आपको पता है 90 में 31 घटाओगे तो 59 आ जाएगा। उसी तरह टेन 63 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 7, 8 में 6, 27 डिग्री लिख सकते हो। उस तरीके से लिख सकते हो टेन 90 माइनस 27 डिग्री, इस चीज़ को लिख सकते हो। 10 में 7 गया 3, 8 में 2 गया 6। अब आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 31 डिग्री, और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट 27 डिग्री। ध्यान रहे आपको यहाँ पर बोला था कि जो एंगल का वैल्यू होना चाहिए वो 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच में लाई करना चाहिए। तो देख सकते हैं आप 45, 0 एंड 45 के बीच में ही आ रहा है, 0 एंड 45 के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। उसी तरह बनाना है कॉसेक 90 माइनस कितना, 10 में 8 गया 6, नहीं 10 में 8 गया 2, 8 में 6 गया 2, नहीं इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 22 डिग्री। उसके बाद इसको कैसे लिख सकते हैं कॉट 90, 10 में 2 गया 8, 8 में 18 डिग्री। तो ये हो गया आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन, माफ़ कीजिएगा सेक 22 डिग्री हो गया सेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, थीटा की जगह 18 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका थर्ड नंबर है। कैसे लिखेंगे, कॉस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन एक बार उतार लीजिए जो गिवन है, कॉस 74 डिग्री प्लस सेक 67 डिग्री। तो लिख दीजिए कॉस 90 माइनस 10 में 4 गया 6, 8 में 7 गया 1, 16 डिग्री, प्लस सेक 90 माइनस 10 में 7 गया 3, 8 में 6 गया 2, 23 डिग्री। इसको लिख सकते हैं 23 डिग्री। अब कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन 60 डिग्री प्लस सेक 23 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया, क्लियर तरीके से ये बन गया। थर्ड के बाद हम तीसरा नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर तरीके से देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है ये वाला और ये वाला प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, राइट हैंड साइड लाना है। ठीक है, सिंपल है। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, साइन ए बाय साइन 90 माइनस ए प्लस कॉस ए बाय कॉस 90 माइनस ए। एकदम कुछ नहीं, दिक्कत नहीं, आराम आराम से बनाइए। साइन, तो साइन ए, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉस ए, और कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। यहाँ पर सेल्सियम लीजिए, साइन ए कॉस ए, और यहाँ पर कॉस ए कट जाएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू 1 होता है। तो 1 बाय साइन ए कॉस ए आ गया। तो अलग अलग कीजिएगा तो 1 बाई साइन ए इंटू 1 बाई कॉस ए। तो 1 बाई साइन ए यानी कॉसेक ए इंटू सेक ए। तो यही चीज़ तो मेरे को प्रूफ करना था। राइट हैंड साइड में हमने ये चीज़ ला दिया, ये प्रूफ्ड हो गया। क्लियर तरीके से आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिया और राइट हैंड साइड में ये चीज़ ला दिया। ये हमारा दूसरा इसका पार्ट है। हमने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ले लिया, राइट हैंड साइड में जीरो लाना है। तो यहाँ पर साइन ए कॉस ए रहने दीजिए एज इट इज़। यहाँ पर देखिए साइन ए लिखिए, साइन ए लिखिए। अब कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए,
यानी साइन ए साइन स्क्वायर ए कॉस ए। अब यहाँ पर सेक 90 माइनस ए यानी कॉसेक ए माइनस कॉस, यहाँ देखिए साइन 90 माइनस ए कॉस स्क्वायर ए और साइन ए। यहाँ पर कॉस सेक 90 माइनस ए बराबर कितना हो गया, सेक ए। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर हो गया साइन ए कॉस ए माइनस साइन, ध्यान रखिएगा कॉसेक ए है तो 1/sin लिख सकते हैं, तो ऊपर चला जाएगा साइन, तो साइन क्यू ए कॉस ए हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए है तो यहाँ पर 1/cos लिखिएगा तो कॉस क्यू ए साइन ए हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, साइन ए कॉस ए यहाँ पर रहने देना है। उसके बाद यहाँ से आपको अगर मान लो आपने साइन ए कॉस ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, जब आपने लिया तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जब ये चीज़ कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू 1 हो गया। तो साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए इंटू 1 यानी ये चीज़ आ गया, तो 0 राइट हैंड साइड में ये चीज़ प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फॉर ट्राइंगल ए बी सी शो दैट दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, सॉरी कट गया गलती से। तो ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी, कोई ट्राइंगल के लिए ये बराबर ये आपको प्रूफ करना है। तो आपको पता है कि ट्राइंगल में सारे एंगल का सम यानी इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ हमको लाना है, ये चीज़ बराबर ये चीज़ प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली समझिए, आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। अभी कहाँ से आया, क्योंकि ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है, ट्राइंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम a प्लस बी के टर्म्स में लिखते हैं इसको। a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस सी। अब यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 है तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी में दोनों तरफ 2 से डिवाइड देंगे, इधर भी और इधर भी, a प्लस बी में भी इधर भी देंगे, तो 180 माइनस सी बाई 2। क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर a प्लस बी बाई 2 बराबर अलग अलग करेंगे तो 180/2 माइनस सी बाई 2, तो a प्लस बी बाई 2 बराबर 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। अब यहाँ पर देखा जाए तो प्रूफ में क्या है, इधर a प्लस बी बाई 2 के साथ साइन है, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने साइन ले लेना है। तो साइन a प्लस बी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस सी बाई 2। इतना बराबर इतना तो प्रूफ नहीं करना था, यहाँ पर कॉस था, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साइन a प्लस बी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस सी बाई 2 यानी कॉस सी बाई 2। यही चीज़ तो प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया इजी वे में, यही चीज़ लाना था। आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह सी बाई 2 था, तो ये चीज़ प्रूव हो गया। सेकंड नंबर भी उसी तरह बनाइएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको इवेलुएट करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं 3, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या, 3 रहने दो और इसको लिख दो साइन 90 माइनस 18 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 18 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री माइनस 58 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉसेक 58 डिग्री। तो सिंपली 3 कॉस 18 डिग्री 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कॉस 18 डिग्री, इधर हो गया कॉसेक 58 डिग्री कॉसेक 58 डिग्री, यहाँ कैंसिल, ये कैंसिल, क्या हो गया 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो सॉल्व हो गया हमारा, ये 2 आ गया आंसर, ठीक है। क्लियर तरीके से देख सकते हैं। दूसरा नंबर ये है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या है, 1 डिग्री, तो लेफ्ट हैंड माफ़ कीजिएगा, इवेलुएट करना है इसको, एक्चुअली प्रूफ तो नहीं करना है। तो यहाँ पर हम 3 कॉस 80 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 10 डिग्री, एक कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं, तो साइन 10 डिग्री हो गया, प्लस 2 कॉस 59 डिग्री को 59 डिग्री को 90 माइनस 31 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 59 को हमने 90 माइनस 31 लिख दिया। ये कॉसेक है तो कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, तो नीचे आ जाएगा साइन 31 डिग्री। अब कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो 3 साइन 10 डिग्री
और साइन 10 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन 31 डिग्री, साइन 31 डिग्री, साइन 31 साइन 10, 3 + 2 विल बी 5, इसका आंसर हो गया। क्लियर तरीके से बन गया। क्वेश्चन नंबर उसी का थर्ड पार्ट है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर। तो हमने ये क्वेश्चन उतार लिया, अब हमने सॉल्व करना है। साइन 80 डिग्री को लिख सकते हैं 90 - 10 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 10 डिग्री, और यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 90 - 59 को लिख सकते हैं 90 - 31 डिग्री। ये सेक थीटा है तो 1/cos थीटा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा cos 31 डिग्री। उसके बाद साइन 90 - थीटा इक्वल टू cos 10 थीटा एंड cos 10 थीटा बोल रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, साइन 90 - थीटा इक्वल टू cos थीटा, थीटा की जगह 10 डिग्री था, 10 डिग्री डाल दी, cos 10 डिग्री। साइन 90 - थीटा इक्वल टू cos थीटा, यानी थीटा की जगह 31 डिग्री cos 31 डिग्री। ये कैंसिल हो गया और इसका आंसर हो गया 2। क्लियर तरीके से, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर है चौथा पार्ट है इसका, क्या है इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन उतार लिया हमने, इसको सॉल्व करना है। तो क्या इस tan को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस ये जो 35 प्लस है, बस इसी को देखो और घटा दो। देखो घटाओगे ना जब, तो यही चीज़ आ जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करोगे 90 में से ये घटाओगे तो यही चीज़ आ जाएगा। तो बस इस फॉर्म में इसको लिख देना, इसको चेंज नहीं करना है, किसी एक को चेंज करना है, किसी एक को चेंज नहीं करना है, इसको एज इट इज़ रहने देना है। देखो ना अभी सॉल्व कैसे होता है। 90 - थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो कॉट 35 डिग्री, थीटा की जगह 35 डिग्री प्लस ए था, माइनस कॉट 35 डिग्री प्लस ए। अब ये और ये कैंसिल हो गया, वैल्यू विल बी 0 बन गया। क्वेश्चन नंबर आपका 5, उसका उसी का 5वां पार्ट है। सॉल्व करते हैं इसको। कॉसेक 90 डिग्री -25 - ए लिख सकते हैं, इसको आराम से लिख सकते हैं, माइनस सेक 25 डिग्री माइनस ए। ध्यान रखिएगा कॉसेक 90 - थीटा इक्वल टू सेक 25 डिग्री माइनस ए हो गया, सेक थीटा होता है माइनस सेक 25 डिग्री माइनस ए। तो ये और ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया इसका आंसर। क्लियर तरीके से। छठा नंबर में देखा जाए तो 2 tan बोलते हैं इसको, एक्चुअली हम 10 बोल आदत हो गया थोड़ा सा। 90 - 33 कॉट 33, आपको पता है 90 में 33 घटा गया तो ये 57 आएगा। कुछ नहीं करना है, नीचे वाला जो दिखता है वही घटा दो इसमें, माइनस कॉट, ठीक है। 1057 तो पहले सोचना स्टार्ट करो 90 में कितना घटा दें जो 57 आ जाए, है ना, इस तरह से सोचो। अब यह कॉट है तो कॉट 90 में कितना घटा दे, तो 20 घटा देते हैं, 70 बचेगा, 10 20 डिग्री। और माइनस √2 cos 45 cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, याद रखना। तो यहाँ पर हो गया 2 10 90 - थीटा कॉट थीटा यानी कॉट 33 डिग्री कॉट 33 डिग्री माइनस 10 tan 20 डिग्री tan 20 डिग्री, और ये हो गया √2 कैंसिल, -1, 2 × 1 -1 -1 2 -2 वैल्यू विल बी 0। क्लियर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, उसी का 7वां पार्ट है ना। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, है ना, सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो कॉट स्क्वायर 41 है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एकदम इजी वे में सोचो, क्या इसको लिख सकते हैं कॉट 41/10 49 इस पूरे का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं साइन 75 डिग्री बाय कॉस 45 कॉस 15 डिग्री इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, -49, और इसको एज इट इज रहने दो 10 49 डिग्री को। तो ये पूरे का स्क्वायर हो गया, -2 साइन 75 को 75 को लिख सकते हैं 90 डिग्री -15 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 15 डिग्री इसका स्क्वायर। अब कॉट 90 - थीटा बराबर हो गया tan थीटा, तो 10 49 डिग्री इस पूरे का स्क्वायर -2 × साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री इस पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कैंसिल, यहाँ ये कैंसिल, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -2 बराबर -1 इसका आंसर हो गया। क्लियर तरीके से बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये 8वां पार्ट है, इसको आप ट्राई खुद से करना, बना लेना। ये 9वां पार्ट है, कुछ नहीं करना, साइन 30 cos 60 tan 45 का वैल्यू, सबका वैल्यू याद रख लेना, 0 to
90 कम से कम वैल्यू याद रखना, जैसे साइन 0 डिग्री का कितना होता है, साइन 30 का, साइन और कॉस का याद रख लो ना, बाकी सब निकल जाएगा। जैसे साइन 0 डिग्री का 0 होता है, साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है, तो ये सारे चीज़ याद रख लो। साइन 45 डिग्री का 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का होता है 1। तो इतना तक याद रखो ना। और कॉस 0 डिग्री का 0 होता है, कॉस 30 डिग्री का √3/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का 1/2 होता है, कॉस 45 डिग्री का, 45 पहले लिखना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, 1/√2 होता है, कॉस 90 का, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो अगर आपने साइन और कॉस का वैल्यूज याद रख लिया ना, तो टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सबका याद रखिएगा। मान लो अगर आपको टेन 0 डिग्री का निकालना है तो आप कुछ मत करो, साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री कर दो, तो वैल्यू निकल जाएगा, साइन 0 का 0 और कॉस 0 का 1, 0/1 = 0। टेन 30 डिग्री का निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है, साइन बाय कॉस कर दो, साइन 30 डिग्री बाय कॉस 30 डिग्री, वैल्यू पुट करो और आराम से टेन 30 का निकाल लोगे। तो साइन और कॉस का मेनली अगर कॉट का निकालना है तो आपको पता है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/10 थीटा, या आपको साइन और कॉस का ही याद है मान लो, तो कॉट का निकालना है, तो कॉट का निकालना है तो कॉस, कॉट 30 का निकालना है तो कॉस 30 बाय साइन 30 कर दो। सेक 30 का निकालना है तो सेक 30 या निकालना है तो आपको पता है सेक थीटा = 1/cos थीटा होता है, तो 1/cos 30 डिग्री लिख लो, वैल्यू पुट करो, सेक 30 का निकल जाएगा। किसी का निकालना है कॉस 30 निकालना है तो 1/sec 30 कर दो। अब यहाँ 30 जगह कोई भी वैल्यू लो, 45, 60, 90। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, आराम से आप साइन और कॉस का निकालो, बाकी सबका भी निकल जाएगा। 6 नंबर में देखते हैं हम। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 6 नंबर में एक और ट्राइंगल ए बी सी ही इज अ राइट एंगल एट बी, तो एक और ट्राइंगल ले लो ए बी सी, राइट एंगल एट बी 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने वाला ये तो हाइपोटेन्यूज होगा ही, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ से निकालते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं, सेक ए कॉसेक सी माइनस टेन ए कॉट सी डिवाइडेड बाई साइन बी। तो यहाँ पर सेक ए, ऐसे आपको पता होना चाहिए, सेक ऑफ थीटा = होता है h/b, तो यहाँ पर h कौन सा है, ए सी, और ए ले रहे हैं तो इस एंगल के सामने, अगर ये एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाला ये p होगा और ये b होगा, तो ए सी बाई ए बी। उसके बाद कॉसेक सी बराबर होता है h/p, h कौन सा है, ए सी, और p कौन सा है, c ले रहे हैं एंगल, अगर ये एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने p परपेंडिकुलर ये कहलाएगा। ठीक है, तो ए बी माइनस टेन ए बराबर क्या होता है, p/b, तो अगर a ले रहे हैं तो इसके सामने p ये कहलाएगा, यानी बी सी, p/b, और b ये हो जाएगा ए बी। कॉट सी बराबर होता है b/p, ये ले रहे हैं तो ये p हो जाएगा और ये b हो जाएगा, तो b/p बोल रहा है, b/p यानी bc/ab। ध्यान रखिएगा यहाँ पर साइन b, साइन 90 डिग्री, b की जगह 90 डिग्री खुद बोल रहा है, यहाँ पर b बराबर क्या है, 90 डिग्री। अब AC² / AB² माइनस BC² / AB²। अब साइन 90 का तो वैल्यू 1 होता है ना, तो AB² हो गया इधर, और AC² माइनस BC², तो AC² माइनस BC² बराबर AB² हो जाएगा। आपको राइट एंगल ट्राइंगल में पता है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है अन दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल, तो AC² बराबर AB² प्लस BC² पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक। तो यहाँ पर AC² माइनस BC² क्या होगा, AC² माइनस BC² बराबर AB² कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा वहाँ ए बी पे स्क्वायर छूट गया है, तो स्क्वायर का साइन दे दीजिएगा, ए बी पे पावर 2 दे दीजिएगा। ठीक है, निकल गया इसका वैल्यू, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सब दिया हुआ है, 1 से लेकर 7-8 क्वेश्चन है, लेकिन सब में x का वैल्यू फाइंड करना है। एक हम बता देते हैं, सारा बना लीजिएगा आप, कुछ नहीं, सबका वैल्यूज़ याद रहना चाहिए आपको, साइन 60, 10, 60 जो भी वैल्यू याद रहना चाहिए, बस वैल्यू याद रखना, आप पुट कर देना। हम फर्स्ट नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, साइन x, यहाँ पर साइन 60 का वैल्यू √3/2 डालना है, साइन 30 का ऐसे 1/2 होता है, कॉस 30 का भी √3/2 होता है। ठीक है, माइनस कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है।
तो साइन एक्स बराबर हो गया √3 इंटू √3 यानी 3/4 माइनस 1/4। तो हो गया साइन एक्स बराबर हो गया 3 माइनस 1/4। तो साइन एक्स बराबर हो गया 2/4 तो 1/2। तो यहाँ पर साइन एक्स बराबर 1/2। तो ध्यान रखिएगा साइन एक्स साइन में 1/2 किसका वैल्यू है? साइन में साइन ऑफ एंगल क्या है जो 1/2 है? तो साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री का मेरे को वैल्यू याद है 1/2। तो इस 1/2 की जगह ये चीज़ लिख देंगे। अब नाउ कंपेयरिंग द एंगल्स, इसलिए x बराबर 30 डिग्री। ये आपका आराम से बन गया क्लियर तरीके से, नो प्रॉब्लम। ऐसे आपको बता दें एक थोड़ा सा नॉलेज के लिए, एक फॉर्मूला भी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला होता है। ये हमारे एक ट्रिक है, शॉर्टकट, शॉर्ट मेथड। ये तभी होगा जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा। हम ऐसे बता देते हैं आपको शॉर्ट मेथड क्या है। जैसे आपने ले लिया साइन एक्स, अब ये फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बराबर होता है साइन ए माइनस बी। क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर होता है साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो साइन ए माइनस बी, तो ए की जगह 60 है और बी की जगह 30 है। तो हो गया साइन एक्स बराबर साइन 30 डिग्री, इसलिए एक्स बराबर 30 डिग्री। ये आपका शॉर्टकट, ये लॉन्ग कट मेथड हमने निकाला। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या होता है? साइन ए माइनस बी। ए की जगह 60 था, बी की जगह 30 था, तो डाल दिया। ये फॉर्मूला होता है, आपको ये फॉर्मूला आगे आपको याद करना पड़ेगा, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको नॉलेज के लिए बता दिया हमने। इसी तरह से सारे क्वेश्चन को वैल्यू आपको पुट करना है और उसको सॉल्व करना है एकदम इजी वे में। 1060 सारे का वैल्यू आपको पुट करना है, एकदम आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। सब में एक्स का वैल्यू, जैसे ये है देखो कितना आसान है, 2 sin 45 है, कॉस 45 है। ठीक है, तो अगर आपको दिक्कत होता है तो कुछ नहीं करना, देखो यहीं पर हम बना देते हैं, आप अपना अलग से बना लेना। जैसे साइन 2x है, तो ये हो गया हमको साइन 45 का वैल्यू 45 1/√2 होता है, और कॉस 45 का 1/√2 होता है। तो देखो 2√2 गुना √2, 2/√2 गुना √2। तो यहाँ पर देखो साइन 2x बराबर हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये √2 गुना √2 2 हुआ, 2 कैंसिल हुआ, 1 हुआ। अब आप देखो 1 को क्या लिख सकते हो? तो क्या लिख सकते हो? साइन 2x बराबर 1 को लिख सकते हो साइन 90 डिग्री। तो नाउ कंपेयरिंग द एंगल्स, तो 2x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर 45 डिग्री आ गया। क्लियर तरीके से बन गया है ना? तो इस तरीके से आप सारा बना सकते हो, कोशिश करोगे तो। यहाँ पर 8 नंबर बोला, इन इच केस गिवन विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए वेयर एंगल ए जो है लाई कर रहा है 0 डिग्री से बड़ा है, बराबर है, और 90 से छोटा और 90 के बराबर है ए का जो वैल्यू है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको निकालना है एक्चुअली एंगल ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन 90 माइनस 3a और कॉशेक 42 डिग्री बराबर 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा, यानी कॉस 3a, और ये हो गया आपका, इसको आप 1/sin भी कह सकते हैं, कॉशेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो साइन 42 डिग्री बराबर 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कॉस 3a बराबर डिवाइड में इंटू में भेजो, साइन 42 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर साइन है, एक जैसा करो सबसे पहले कॉस 3, ताकि कंपेयरिंग द एंगल्स आसानी हो जाए। तो कॉस 90 माइनस, इसको लिख सकते हैं हम 90 माइनस, एक मिनट, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 48, 48 49 50 60 70 लिख सकते हैं ना। तो कॉस 3a बराबर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 42 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कॉस 48 डिग्री। नाउ कंपेयरिंग द एंगल्स, इसलिए 3a बराबर 48 डिग्री। तो एंगल ए बराबर 48/3, 3 का 3 छक्के 18, ए बराबर 16 डिग्री। तो ये आ गया हमारा, इजी वे में बन गया। उसी तरह आपको 2 नंबर भी बनाना है। ठीक है, 8 का 2। क्वेश्चन नंबर 9 का ये 2 पार्ट है, पहला पार्ट हमने बनाएंगे, आप खुद से बनाइएगा। दूसरा पार्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, राइट हैंड साइड में ये चीज़ लाना है। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो गया साइन थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन ऊपर भेजो, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बाय नीचे कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा कैंसिल हुआ, तो साइन स्क्वायर थीटा बचा। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ये लिया था और राइट हैंड साइड में ये चीज़ लाना था, ये चीज़ लेते आया, प्रूफ कर दिया RHS। तो
प्रूव हो गया, क्लियर तरीके से प्रूव हो गया। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फटाफट वीडियो को लाइक भी करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये 10 नंबर है, इवेलुएट साइन 35 डिग्री कॉस 55। ये तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 55 डिग्री, और इसको रहने दो कॉस 55 डिग्री, इसको चेंज मत करो। ठीक है, प्लस कॉस 90 माइनस 35 डिग्री लिख सकते हैं, कॉस 55 डिग्री को इसको चेंज नहीं करना, साइन 55 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉसिक स्क्वायर। तो एक काम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कॉसिक 10 डिग्री का इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 8 डिग्री का पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस 55 डिग्री, कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 35 डिग्री, साइन 35 डिग्री। क्लियर, यहाँ पर हो गया कॉसिक 90 माइनस 10 लिख सकते हैं इसको, सॉरी माफ़ कीजिएगा 90 माइनस 80 लिख सकते हैं, 10 90 माइनस, इसको चेंज नहीं करना है, सॉरी इसको चेंज नहीं करना है आपको, 10 स्क्वायर 80 रहने देना है। 10 80 का होल स्क्वायर लिखो या 10 स्क्वायर 80 लिखो, बात बराबर है। तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर 55 डिग्री, और यहाँ हो गया आपको साइन स्क्वायर 55 डिग्री है। ठीक है, ये आपका 55 को हमने ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 90 माइनस 35। ठीक है, ये साइन 55 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर 55 डिग्री और साइन स्क्वायर 55 डिग्री, और ये तो कॉसिक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो सेक 80 डिग्री इस पूरे का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। सिंपली ऊपर वाले का जो वैल्यू होगा 1 होगा, 1 बाई, और यहाँ पर सेक 80 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 80 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 80 डिग्री। आराम से लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, तो 1 बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर का 1, और ये हो गया कॉस स्क्वायर में। इसी तरह 10 थीटा बराबर साइन बाई कॉस, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हो गया। अब आप एलसीएम लीजिएगा, फिर सॉल्व कीजिएगा, फिर ऊपर इसको भेज दीजिएगा, तो कॉस स्क्वायर 80 डिग्री बाय हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब देखिएगा कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, ये कैंसिल हुआ, वैल्यू विल बी 1। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना।